रहीम नावल हम नहीं सुधरेंगे इज़ा कलम बिनते इमरान किस्त नंबर 5। तो आप क्या करती हैं? हादी ने अपने सामने बैठी मोमिना से पूछा था। वो दोनों रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे हुए थे। हादी ने गौर किया मोमिना सारे रास्ते और अब भी कुछ न कुछ मुसलसल पढ़ रही थी। हादी ने हैरत से इसे देखा। क्या हुआ? कोई जिन था जिससे बचने के लिए वो कोई वजीफ़ा कर रही थी। मैं बीएससी इस्लामियात के लास्ट सेमेस्टर में हूँ। आप क्या करते हैं? मोमिना ने पूछा। ऐसे सवाल इनके वालिदैन को पूछने चाहिए थे, लेकिन शायद दोनों तरफ ही जान छुड़वाने की जल्दी थी, इसलिए बगैर कोई पूछगछ के सीधा शादी की तारीख तय कर दी गई थी। मैंने बिज़नेस में मास्टर्स किया है और अब हम चारों भाई बिज़नेस कर रहे हैं। हादी ने कहा। एक्सक्यूज़ मी। इससे पहले वो कोई और बात करते वो दो लड़कियां इनके पास आती बोलीं। जी? हादी ने पूछा। वो एक्चुअली हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। क्या आप हमारे साथ एक सेल्फ़ी लेंगे? इनमें से एक लड़की ने इश्तियाक से पूछा। श्योर, वाई नॉट। हादी बोलता हुआ खड़ा हो गया। वो लड़कियां पुरजोश ही इसके साथ सेल्फी लेकर चली गई थी। हादी वापस बैठा। इसने मोमिना को देखा जो कि अजीबोगरीब नज़रों से इसे देख रही थी, ऐसे जैसे वो कोई अजूबा हो। क्या हुआ? हादी ने इसे यूं खुद को देखता पाकर पूछा। ये लड़कियां कौन थी? मोमिना ने पूछा। मेरी फैंस थी। मैं मशहूर टिकटॉकर हूँ। जहाँ भी जाता हूँ लोगों का रश लग जाता है। हर तरफ सेल्फियाँ, ऑटोग्राफ लेने वालों की लाइन लग जाती है। सेलिब्रिटी हादी ने ज़रा फ़ख्र से कहा। ये रश तो बंदर का तमाशा देखकर भी लग जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मोमिना ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, लेकिन वो आवाज़ हादी के कानों तक पहुंच गई थी। इसने हैरत से इसे देखा। इस लड़की की किसी सेलिब्रिटी के प्रोटोकॉल और बंदर के तमाशे में फ़र्क मालूम ही नहीं था। खैर ये सब छोड़ें, आप बताएं आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? हादी ने पूछा। मेरी एक्टिविटीज़ तो आपकी एक्टिविटीज़ से बिल्कुल उलट है। मोमिना ने कहा। मतलब? हादी ने नासमझी से पूछा। मतलब ये कि मेरा आपकी तरह जहन्नुम में जाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि मेरी मामा ने मेरी ज़िंदगी जहन्नम की हुई है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मरने के बाद मैं जन्नत में जाऊंगी, लेकिन आपका तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। सो अगर आपने लंच करवाना है तो करवा दे, वरना मुझे घर छोड़ दे। मुझे जाकर मामा को बताना है कि कोई और रिश्ता ढूंढे, क्योंकि आपकी तरफ से तो इनकार हो चुका। क्यों, है ना? मोमिना ने कहा। हादी ने हैरत से इसे देखा। वो पहली लड़की थी जिसने ना सिर्फ इसे रिजेक्ट किया था, बल्कि इसे जहन्नुम का टिकट भी दे दिया था। कहाँ लड़कियां इसकी एक स्माइल पर मरती थी और कहाँ ये लड़की इतने धड़ल्ले से इसे इनकार करी थी। हादी का तो मानो जैसे दिल ही टूट गया हो। फिर भी इसकी कोई पर्सनैलिटी थी, एक पहचान थी, लेकिन मोमिना ने तो हर चीज़ पर पानी फेर दिया था। जहरा जब से बैठी थी मुसलसल उंगलियां मसल रही थी। इसके माथे पर पसीना आ रहा था। आलम ताज्जुब से इसकी गैर होती हालत देख रहा था। ये लड़की शायद किसी जंगली जानवर के साथ लंच पर आई थी जो इतना डर रही थी। आलम को समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ कहाँ से बात शुरू करे, क्योंकि इसे लग रहा था कि अगर वो कुछ बोला तो कहीं ये डर के मारे बेहोश ही ना हो जाए। तो ज़हरा, आप कितना पढ़ी हैं? आलम ने पूछा। जी मैं बीएससी ज़ूलॉजी कर रही हूँ। ज़हरा ने बमुश्किल जुमला पूरा किया था। इसकी इस कदर घबराहट पर आलम को समझ नहीं आई कि वो कोई और सवाल पूछे या रहने दे, क्योंकि अब इसे इसकी हालत पर तरस आ रहा था। इसने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा डरपोक लड़की नहीं देखी थी। एक बात पूछूं? आलम ने पूछा। जी। ज़हरा ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा। इस वक्त इसे अपने सामने बैठा शख्स और इसकी तेवड़ियाँ दोनों ही खौफजदा कर रहे थे। आप क्या हमेशा ही अटक अटक कर बोलती हैं? आलम पूछे बगैर ना रह सका था। जी नहीं, वो बस आपको देखकर ही मेरी बोलती बंद हो गई है। आप क्या हमेशा ही अगले बंदे को इस तरह देखते हैं जैसे अभी कच्चा ही खा जाएंगे? ज़रा भी पूछे बगैर ना रह सकी, जबकि इसकी बात पर आलम का मुंह बेख्तियार खुला। ये लड़की इस कदर खौफजदा होने के बावजूद धड़ल्ले से इस पर तंज कर रही थी। इसे तो लगा था कि शायद वो इसे बात करना आता ही नहीं है, मगर यहाँ तो मामला ही उलट था। देखिए ज़रा, मैं ज़रा सख्त नेचर का इंसान हूँ और मुझे ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं चाहिए। ज़हरा इसका जुमला काट कर बोली। आलम ने पूरी आंखें खोल कर इसे देखा था। ये लड़की तो अजूबा थी, अगले ही बात का पूरा जवाब देती थी। बाकी किसी बात पर शायद इसकी ज़बान इसका साथ ना देती हो, लेकिन तंज का तीर बरसाना इसे खूब आता था। आलम ने सर झुकाए। झटका या आग और पानी का जोड़ तो समझ आता है, लेकिन यहाँ तो आग और रेत का जोड़ है। अगर इस लड़की से इसकी शादी हो गई तो कभी इम्कान है कि ये या तो इसे हार्ट अटैक आ जाएगा या आलम दिल के दौरे से मर जाएगा। आप कुछ और लेंगे? माज ने अपने सामने बैठी जिमल से पूछा। जी नहीं शुक्रिया। जिमल ने सहूलत से इनकार किया और वो सामने वाले पर अपना इंप्रेशन ख़राब नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी सामने बैठा बंदा पूरी किताबी कीड़ा है। तो मिस जिमल, आप क्या पढ़ रही हैं? माज ने पूछा। पूछ तो ऐसे रहा है जैसे इंटरव्यू लेने वाला हो ना हो। जिमल ने दिल में सोचा। मैं बीएससी इंग्लिश के फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, जिमल ने कहा। वो पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देना चाह रही थी। ओ दिस इज नाइस।
दैट्स नाइस। मैट्रिक में कितने मार्क्स थे आपके? माज ने पूछा। जिमिल ने इसे ऐसे देखा जैसे इसकी दिमागी हालत पर शक हो। ये आदमी शादी के लिए इंटरव्यू करने आया था या जॉब के लिए? अगर आपको याद नहीं है तो घर मशवरा करके पूछ ले, माज ने मशवरा दिया। नहीं, मुझे बस ये पूछना है कि कौन से 12 के नंबर पूछ रहे हैं आप, पहली बार के दूसरी बार के? जिमिल ने मुस्कुरा कर पूछा। इसे पता लग गया था कि सामने बैठा बंदा इसके अमालनामा देखे बगैर चैन से नहीं बैठेगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि ये वो हर अरे गहरे से बेइज्जती करवाए। इस जैसे से निबटना तो इसके बाएं हाथ का खेल था। मतलब? माज ने नासमझी से पूछा। मतलब ये कि मैंने 4 सालों में मैट्रिक क्लियर किया है। पहले साल में मेरी 4 सप्लियाँ आ गई थी, दूसरे साल में अल्हम्दुलिल्लाह हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स आ गए थे। पूरे 100 नवाफिल पढ़े थे मैंने, शुक्राने के, सदका भी दिया था और मोहल्ले में बिरयानी भी बांटी थी। जिमिल ने फ़ख्र से बताया था, जबकि माज हमवनकों की तरह इसकी गोहर अफशाइयाँ सुन रहा था। और इससे पहले आप इंटर के मार्क्स पूछे, मैं खुद ही बता देती हूँ, मैंने इंटर भी 4 सालों में क्लियर किया है। पहले 2 सालों में मेरी 3 सप्लीज़ आ गई थी, मैथ्स में, फिज़िक्स में और उर्दू में। फिर दोबारा पेपर्स दिए हैं। माँ बाप से ढेरों सारी बेइज्जती करवाई, टीचर से अच्छी खासी डांट खाई, रातों को पढ़ पढ़ के ये नज़र का चश्मा लगवा लिया है। फिर कहीं जाकर मैंने इंटर किया। इस मुसीबत से जान छूटी तो ये बीएससी गले में पड़ गया है। इससे छूटेगी तो बाबा पीएचडी करवानी शुरू कर देंगे। खैर, मेरा तो यही सब चलता रहेगा। आप बताएं, आपका क्या इरादा है? जिमिल ने मुस्कुरा कर पूछा, जबकि माज का तो यहाँ से भागने का दिल चाह रहा था। अगर ये लड़की इसके पल्ले पड़ गई तो वो सदमे से ही मर जाएगा। कहाँ वो अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट, और कहाँ ये उर्दू में सैफली लेने वाली लड़की। मेरा इरादा घर जाकर आपके घर फ़ोन करने का है, माज ने कहा। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही मामा को बता दूंगी कि आपकी तरफ से इनकार है। खाना ठंडा हो रहा है, रिज़्क को इतना इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, शुरू करें ना? जिमिल ने कहा। माज ने ताज्जुब से इसे देखा। वो तो ऐसे कह रही थी जैसे वो इसे लंच पर लाई है। हाँ भाई, आ गए तुम सब। क्या बना फिर? बड़ी बी ने इन चारों से पूछा, जो लाउंज में मुंह लटकाए बैठे थे। हमें ये शादी नहीं करनी, वो चारों यकजुबां बोले। बड़ी बी ने चौंक कर इन्हें देखा। क्या मतलब नहीं करनी? शादी तय हो चुकी है, अब खबरदार जो कोई फसाद किया तो। बड़ी बी ने कहा। बड़ी बी, हम ये शादी किसी कीमत पर नहीं करेंगे, आलम ने हतमी लहजे में कहा। क्यों नहीं करोगे तुम ये शादी? ज़रा मुझे भी तो पता लगे। अरे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम जैसे नकम्मों को भी कोई बेटी दे रहा है, वरना जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं कि तुम्हें कोई बकरी की रस्सी भी ना दे। बड़ी बीवी ने कहा। बड़ी बी ने कहा, जी बड़ी बी, हमने कह दिया हम ये शादी नहीं करेंगे। अगर हमारी शादी इन लड़कियों से हो गई तो हम तो पागल ही हो जाएंगे, वो तो बिल्कुल हमारे मिजाज के उलट हैं। हादी ने कहा, अरे इतनी प्यारी बच्चियां तो हैं, शादी के बाद मिजाज भी मिल जाएंगे। चलो अब नखरे नहीं करो, मैं बात कर चुकी हूँ। इस 27 को तुम चारों की बारात लेकर जाऊंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। बड़ी बी ने कहा। तो फिर ठीक है बड़ी भी, अगर आपको बारात लेकर जाने का इतना ही शौक़ है तो ले जाएं, लेकिन हमारी नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें ये शादी नहीं करनी। मास बोलता हुआ उठ गया था। इसके साथ साथ बाकी सब भी उठ गए। या अल्लाह, अभी वो सब आगे बढ़ रहे थे कि अपने पीछे बड़ी बी की आवाज़ सुनकर रुके। उन्होंने देखा बड़ी बी सीने पर हाथ रखती सोफे पर ढह होती जा रही थी। बड़ी बी, वो चारों इनकी तरफ लपके थे। ज़र खान ने एम्बुलेंस को कॉल की और वो सब बड़ी बी को हॉस्पिटल लिए पहुंचे। डॉक्टर कैसी हैं बड़ी बी? डॉक्टर के बाहर आते ही आलम ने बेचैनी से पूछा था। देखें, इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, इन्हें मेजर हार्ट अटैक आया है। आप बस दुआ करें, इन्हें ने किसी चीज़ का शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, डॉक्टर ने कहा। जिस पर आलम ने लब बीचे। इन सबको देखा जो खुद परेशानी से पेशानी मसल रहे थे। हम मिल सकते हैं? हादी ने पूछा। जी मिल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे वो टेंशन लें। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। वो चारों भी अंदर की जानिब चल दिए थे, जहां बड़ी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। इनके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। इन्हें आता देखकर उन्होंने मुंह मोड़ लिया। वो चारों चलते इनके इस पास खड़े हो गए थे। बड़ी बीबी, सब ठीक है? आपने तो हमें डरा ही दिया था। हादी ने कहा। क्या लेने आए हो यहाँ पर? कहीं तुम्हें ये फिक्र तो नहीं होने लगी कि बुढ़िया मर तो नहीं गई? अगर ऐसी बात है तो फिक्र ना करो, इतनी जल्दी नहीं मरने वाली हूँ। चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मुझे तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी है। बड़ी बी ने गुस्से से कहकर चेहरा मोड़ लिया था।
बड़ी भी कैसी बातें कर रही हैं, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, आपके सिवाय हमारा है ही कौन। ज़रा खान इनका हाथ थामते हुए बोला, बस बस रहने दो, मुझे मालूम है मैं कितनी अहम हूँ। तुम लोगों की नज़र में एक ख्वाहिश तुम लोग मेरी पूरी नहीं कर सकते हो, बातें करवा लो इनसे। ओ नो, बड़ी बी ने कहा था। बड़ी बी ऐसा तो ना कहें, आप जैसा कहेंगी हम करेंगे, लेकिन प्लीज़ इस तरह की बातें ना करें, हम आपको अब शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। ज़रा खान ने कहा, पक्की बात है? बड़ी बी ने इनसे पूछा। इन पर जिस पर इन चारों ने हाँ में सर हिलाया। पहले मेरी कसम खाओ फिर मानूंगी, बड़ी बी ने कहा। आपकी कसम? बड़ी बी। वो चारों यक जुबान बोले थे, जिस पर बड़ी बी मुस्कुरा दी। डॉक्टर अंदर दाखिल हुए और सामने का मंजर देखकर मुस्कुरा दिए। बड़ी बी, और कोई खिदमत हमारे लायक? डॉक्टर ने मुस्कुरा कर पूछा। ना बेटा, तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी, वरना ये निकम्मे तो पकड़े में ही नहीं आ रहे थे, बड़ी बी ने कहा। और इन चारों ने चौंक कर बड़ी बी को देखा, जिन्होंने जवाबन कंधे उचके जैसे कहना चाह रही हूँ, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। ये तो चीटिंग है, आपने हमारे साथ ड्रामा किया। हादी बोला। बड़ी बी, ये गलत है, ज़रा खान ने कहा। लेकिन बड़ी बीवी उठकर बैठ चुकी थी। बड़ी बी, ये ज्यादती है, आपने हमारे साथ धोखा किया। माज ने कहा, चलो मुंह बंद करो और जल्दी घर चलो, बाकी बातें घर जाकर करना, अभी शादी की तैयारियां भी करनी है। बड़ी बीवी ने कहा। बड़ी बी ने इन्हें कहा तो इनका एहतजाज वो किसी को खाते में न लाती, जिस पर वो बेचारे अपना सा मुंह लेकर रह गए थे। जारी है।